क्या आपने अपने बच्चों को नमाज से मुताल्लिक ये अहम बातें बताई हैं? आज हम सीखेंगे कि नमाज में सजदा सहू कब ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली वजह यह है कि अगर रकतें कम या ज़्यादा पढ़ ली जाएं, मिसाल के तौर पर अगर फजर की 4 रकतों की जगह 3 या 5 पढ़ जाएं, तो ऐसी सूरत में सजदा सहू वाजिब हो जाता है। दूसरी वजह यह है कि नमाज के अरकान या अज़कार में कोई छोटी कमी हो जाए या कुछ भूल जाए, जैसे क़याम, रुकू या कोई दुआ रह जाए, तो इस कमी की तलाफ़ी के लिए सजदा सहू किया जाता है। तीसरी वजह नमाज के दौरान शक होना है। अगर दिल में ये सवाल आए कि क्या मैंने ये रकत पढ़ी या नहीं, तो ऐसी सूरत में भी सजदा सहू करना ज़रूरी होता है। याद रखें, अगर सजदा सहू न किया जाए तो नमाज नाकिस रह जाती है, लेकिन सही तरीके से अदा किया जाए तो नमाज मुकम्मल हो जाती है। छोटी गलतियों को नज़रअंदाज न करें और अपने बच्चों को भी ये अहम मसला ज़रूर समझाएं। अगर आप मज़ीद आसान और मुफीद इस्लामी मालूमात चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें।